मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटरनेट की आइडियोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस से लेता था। मेरे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था। ये इंटरनेट के कुछ फ़िलासफ़ीज़ या यूट्यूबर्स बहुत चेंज कर देते हैं मेरा बिहेवियर को, और बहुत ईज़िली होता था ऐसा नहीं होता था। बहुत टाइम लगता था, काफ़ी सारे लग जाते थे। बस 1-2 दिन लगते थे, मैं उन वैसे वीडियो देखता था और एकदम बदल सा जाता था, मेरे एकदम बिहेवियर चेंज हो जाता था। और ये जब 2021, 22, 23 में वो एंड्रॉइड फेमस हुआ था काफ़ी ज़्यादा, रेड पिल वगैरह, सिग्मा मेल, अल्फ़ा मेल, ये सब फेमस हुआ था, तो मैं एकदम उनकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था। मैं काफ़ी चूतियों की तरह चलता था, अजीब सा पॉस्चर हो गया था मेरा, अजीब ढंग से बात करता था, अजीब ढंग से बैठता था। मुझे लगता था मैं कोई अल्फ़ा मेल हूँ, कोई मूवी में हूँ मैं, जो एकदम गलत था, क्योंकि बाकी लोगों के लिए मैं एकदम ऑटिस्टिक सा था। और सेम ही चीज़ मेरे साथ ब्लैक पिल के साथ हुई। जब मुझे पहली बार ब्लैक पिल के बारे में पता चला, मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च की, बहुत उसके अंदर सा घुस गया था मैं। और जब भी मैं बाहर जाता था, मेरे लाइफ में कुछ भी छोटी सी घटना होती थी, मैं उसे ब्लैक पिल से रिलेट करता था कि ब्लैक पिल इसे कैसे एक्सप्लेन करता है, कि ब्लैक पिल ने कैसे बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉइड्स ऐसे सोचते हैं, फॉइड्स ऐसे सोचते हैं, हाइपरगैमी वगैरह, और ऐसा होना था क्योंकि चैट और स्टेसी ऐसा करते हैं। और यही सब मैं सोचता रहता सारे दिन में। कोई बंदा मेरे घर के सामने से जाता था, मैं उसका फेस एनालाइज करने लग जाता था, इसका ये वाला रेशो ऐसा है, इसका ये वाला रेशो ऐसा है, ये थोड़ा सब 5 है, ये लोट, ये नॉर्म ही है, ये ऐसा वैसा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अजीब सा बन गया था, न्यूरो डाइवर्जेंट सा हो गया था। मैं नॉर्मल चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं लगता था, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत वैले गिर चुका था। ये आजकल रील्स वगैरह की वजह से बच्चों को गिरा है, लेकिन मेरा बहुत पहले से गिरा हुआ था। ध्यान नहीं लगा पाता था पढ़ाई वगैरह में, मुझे बस फ़ोन से एडिक्शन हो गई थी गंदी वाली, जो अभी भी है, अब थोड़ा कम है। अभी मैं थोड़ा एक न्यूरली पिल सा हो गया हूँ। अगर आप मेरे से कोई पहली बार मिले होंगे, मेरे को बाहर मिले रोड वगैरह में, तो आपको पता नहीं चलेगा ये काफ़ी ऐसा ऑटिस्टिक सा बंदा, ADHD होगा इसको। वैसे मुझे ADHD और ऑटिज़म तो नहीं है, लेकिन मुझे उसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मैं किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाता, मैं कभी गैस ऑन छोड़ जाता हूँ, कभी कुछ चला देता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, बस मेरा अजीब से दिमाग चलता है मेरा। और ये सब मुझे उसकी वजह से लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस से लेता था इन फ़िलासफ़ीज़ को जो इंटरनेट पे चलती है। आपका रियल लाइफ वर्ल्ड काफ़ी डिफरेंस है अगर आप इन फ़िलासफ़ीज़ को ना यूज़ करो, आपकी लाइफ सेम रहेगी। मान लो मेरा एक दूसरा वर्जन होता जो ब्लैक पिल वगैरह के बारे में नहीं जानता, वो बस अपने खुशी में रहता कि एक बड़े होकर शादी करते एक नॉर्मल लड़की के साथ और खुश रहता पूरी ज़िंदगी। और अब जो मेरे वर्जन को ब्लैक पिल के बारे में पता चल गया है, वो सेम ही रहता जब वो एकदम डीपेस्ट पॉइंट में था मैं ब्लैक पिल के। और वो बंदा और दूसरे बंदे का अगर हम कंपैरिजन करें, वो दूसरा बंदा जो ब्लैक पिल में घुसा हुआ था वो कभी चेंज नहीं होता, तो बड़े होता और वो खुद रिजेक्ट कर देता कि उसे कोई लड़की मिल सकती है। उसके लिए ये सब इम्पॉसिबल सा होता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे नॉर्मली नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं तो सब 5 ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं उसे खुद रिजेक्ट कर देता। मैं ट्राई नहीं करता कि उसके पास जाने का और किसी लड़की से बात करने का। मैं खुद एक वॉलंटरी सेलिब्रेट बन जाता, क्योंकि मुझे ब्लैक पिल ने ऑलरेडी बता चुका है तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि तू सब 5 है। और इंडिया में ऐसे नहीं चलता, इंडिया में आपको मिल सकती है लड़की आराम से, इसलिए ब्लैक पिल एकदम फुल इफेक्ट के साथ इंडिया में काम नहीं करती। वैसे वो ऑलरेडी एक ह्यूमन नेचर का बहुत बड़ा सा पार्ट है, लेकिन इंडिया में गरीबी होने की वजह से, यहाँ का कुछ कल्चरल चीज़ों की वजह से ये एग्जैक्ट काम नहीं कर पाते फुल एक्सटेंट में। मे भी कर पाए कभी अगले 1-2 जनरेशन के बाद, जब इंडियन लोगों के पास पैसा है, वो एकदम नॉर्मल ह्यूमंस की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर दें, जो अपने ट्रू प्रेफरेंसेस को बताना स्टार्ट कर दें, तो इंडिया के भी यही हाल होंगे जैसे अभी वेस्ट के चल रहे हैं। लेकिन मेरी लाइफ में इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ मुझे ब्लैक पिल के बारे में पता चलने से। बस एक बेनिफिट हुआ कि मैं कोई एम्बैरसिंग मोमेंट नहीं होगा मेरे साथ, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं बेइज्जती करवा लूँ किसी और ग्रुप को डोमिनेट करने का, कि अपने ग्रुप लीडर बनने का, अल्फा मेल बनने का, और बाकी लोग मेरे पीठ पीछे बेइज्जती करें, या किसी लड़की से जाके मैं बात करूँ और वो मेरी बेइज्जती कर दे सबके सामने। बस इस चीज़ से बच जाऊँगा मैं, जो कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करूँगा अपनी पूरी लाइफ में। पहले भी नहीं करता अगर मुझे ब्लैक पिल के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि पहले मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट सा था, अभी भी हूँ, तो मैं ऐसे ऑलरेडी ट्राई नहीं करता, तो मैं ऐसे ऑलरेडी बचा हुआ था ऐसे मोमेंट्स अपनी लाइफ के। और ब्लैक पिल के बारे में मुझे पता चल गया क्योंकि क्यों बचना है मुझे इन मोमेंट्स से, ऐसे सिचुएशन से, कोई क्यों मुझे लड़के से बात नहीं करनी, और क्यों मुझे किसी दूसरे बंदे को, दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करने का, अल्फा मेल बनने का शौक़ नहीं चढ़ाना चाहिए। ये ब्लैक पिल ने मुझे बता दिया, लेकिन अगर मुझे नहीं भी पता होता फिर वैसा करता रही, कुछ ऐसा नहीं हो जाता, मेरा करना स्टार्ट कर देता, मैं लड़के से बात करना स्टार्ट कर देता अगर मुझे ब्लैक पिल के बारे में नहीं पता होता। और बस ये होता कि मैं खुश होता ज़्यादा अगर मुझे ब्लैक पिल के बारे में कभी नहीं पता चलता, क्योंकि मेरे लिए कुछ फेक खुशी, रियल खुशी कुछ नहीं होती। आपने काफ़ी ब्लैक पिलर्स को देखा होगा कि रियल खुशी बस उसमें एक बंदी पटाने में, एक स्टेसी पटाने में,
और उसके साथ शादी कर रहे हो, उसके साथ जीवन बिताने के लिए। और ये वीडियो गेम्स वगैरह, ये सारे मूवीज़ वगैरह सारा कोप है, ये सारी फेक खुशी है, ये इससे आपको ट्रू खुशी नहीं मिल सकती, ये बस कोप है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका दिमाग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आपकी ट्रू खुशी कौन सी और फेक खुशी कौन सी है, उसे पता नहीं चलता। उसे बस ये होता है कि उसे खुशी पानी है कुछ भी करके। अगर आप कोई बंदा ड्रग्स करता है, वो बहुत खुश रहता है अपने, अगर आप उससे पूछो उस मोमेंट पे, बस वो बाद में दुखी हो जाता है, बस वो डिफरेंट होता है, और वो बाद में दुखी हो जाता है, बस वो डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप किसी भी खुशी, रियल खुशी और फेक खुशी को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बंदे के लिए वो डेफिनेशन होगी। किसी बंदे को ड्रग्स करने में खुशी होती होगी, किसी बंदे को किसी फीमेल पार्टनर के संबंध बनाने के साथ खुशी होती होगी, लेकिन मेरे लिए वो दोनों सेम है। कोई बंदा IAS बन के, मेहनत बन के खुशी कमाए, कोई बंदा घर बैठ के वीडियो गेम्स खेल के खुशी कमाए, मेरे लिए कोई डिफरेंट नहीं है, सारे अपने सही जगह पे हैं। बस इसका ये डिफरेंस हो सकता है कि कुछ जगह पे अगर आप पहले खुशी बहुत ज़्यादा पालो, एक सेकंड में बहुत ज़्यादा खुशी पालो, तो आपको बाद में ज़्यादा टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और नहीं तो किसी चीज़ में ऑपोजिट होता है। लेकिन वो आपको खुद डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बेटर है, एक चीज़ वो है। कोई भी, तो हर बंदे पे डिपेंड करता है कि उसे क्या पसंद है।